हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टेंथ क्लास की बुक है इज फर्स्ट फ्लाइट सॉरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसका 7th चैप्टर करेंगे आज। और इसका टाइटल है द नेकलेस। द नेकलेस का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं ऑलरेडी, और ये सेकंड वीडियो है। इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि जो मटिल्डा है वो एक ड्रीमी गर्ल है, और वो अक्सर सपनों की दुनिया में रहती है। उसका जन्म जो है एक क्लर्क्स की फैमिली में हुआ, और उसके पेरेंट्स के पास में उसकी शादी के टाइम पर दहेज वगैरह देने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए उसकी शादी एक मामूली से एक क्लर्क से होती है, जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। और वो पूरी कोशिश करता है कि मटिल्डा को खुश रख सके, लेकिन इसके बावजूद जो मटिल्डा है वो दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। और जब कभी वो अपनी एक उसकी फ्रेंड होती है मैम फॉरेस्टियर, उसके घर जा कर के मिल के आती है तो काफ़ी दुखी रहती है, सारा दिन रोती रहती है, क्योंकि उसकी चकाचौंध को देख करके उसे लगता है कि उसका जन्म जो है वो इन आलिशान और लग्जरियस लाइफ के लिए हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ फंस गई। और इस तरीके से वो दुखी रहती है हमेशा सोच सोच करके। एक दिन उसका जो हस्बैंड है वो क्या करता है, उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है। और जो इनविटेशन कार्ड होता है वो जो मिनिस्टर था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसकी तरफ से था। और उसने उसके हस्बैंड ने सोचा था कि मटिल्डा इस इनविटेशन कार्ड को देखकर बड़ी खुश होगी, लेकिन इसके विपरीत मटिल्डा जो है शी गॉट annoyed and saying that she didn't have a beautiful dress to wear at the ball, and her husband was really in a fix what to do at the time. And he suggested that he had only 400 francs, and by that money she could purchase a beautiful dress for herself. In this way dress was managed, but still there was a problem, the problem of wearing jewelry, because Matilda didn't have beautiful attractive jewelry at that time. Then her husband suggested her to visit her friend Ma'am Forestier for for a jewelry, or to manage jewelry. In this way, Matilda went to her friend Ma'am Forestier, and she selected a diamond necklace, and she was very happy in this way. So now proceed for the rest of the part. तब तक हमने पढ़ा कि क्या क्या हुआ था उसमें, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वो अपने फ्रेंड के गले लग जाती है पैशन के कारण, ठीक है, यानी कि इमोशनल होकर के और एक्साइटमेंट के कारण वो अपने फ्रेंड के गले लग जाती है। फिर वहाँ से अपने उस नेकलेस को लेकर के चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैम लॉइसल वॉज a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. बॉल का डे आता है, जो बॉल का मतलब यहाँ पर डांस पार्टी से है, कि वहाँ पर जो डांस पार्टी थी वो आती है, वहाँ पर उसका डे जो है फिक्स होता है, वो आ जाता है इन दिस वे। तो मैम लोइसल जो है बहुत ज़्यादा उसे सक्सेस मिलती है इस मामले में। सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, एलिगेंट, भव्य लगती है, शानदार लगती है, और वो खुशी के कारण मुस्कुराती रहती है। सभी लोग उसे नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, और उसके साथ में प्रेजेंट यानी कि भेंट करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को। So in this way we come to know that she was very happy out of excitement. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वह बड़े ही एंथुजियाज़म के साथ में, जोश के साथ में वो नाचती रही,
और प्लेजर के कारण वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई, उसे नशा हो गया, और ये सोचते हुए कि थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और सिर्फ वो अपनी जो प्रेज थी, जो कॉम्प्लीमेंट्स थे, उसके अलावा उसने किसी के बारे में सोचा नहीं। ये विक्ट्री उसे बिल्कुल कंप्लीट लगी और उसके दिल को बहुत अच्छी लगी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। लगभग 4 o'clock मॉर्निंग के टाइम पर अपने घर पहुंची। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका हस्बैंड को पहले ही वो जो है आधी नींद में था, और वो मिडनाइट के समय जो है छोटी गाड़ी होती है जो टोंगा, जिसे हम भांगा कहते हैं, उसमें, और 3 अदर जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, वो भी उसके साथ थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, full poverty classed with the elegance of the ball costume. और उसने क्या किया, उसके कंधे के चारों ओर जो है वो एक शॉल जो है वो लपेट दिया जो लेके आए थे, और उस बॉल कॉस्ट्यूम के जो एलिगेंस थी, उसकी जो भव्यता थी, मैग्निफिसेंस थी, उसके अगेंस्ट में वो जो रैप था जो लेके आए थे, शॉल वगैरह, वो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने घर से लेके आए थे। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच पर्स। और उसने इच्छा की कि वो वहाँ से जल्दी से चली जाए ताकि कोई दूसरी जो विमेन हैं वो उसे नोटिस ना कर पाएँ, जिनके जो रैप्स हैं या शॉल्स हैं जो फर के बने हुए थे बेशकीमती, वो उसे देख ना पाए। लोइसल detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. मिस्टर लोइसल ने उसे रोका और कहा कि रुको, वेट करो, मैं अभी कैब को लेने जा रहा हूँ। But she would not listen and descended the steps rapidly. लेकिन उसने बात को सुना नहीं और सीढ़ियों से नीचे जल्दी से उतर गई। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. और जब वे गली में थे तो उन्हें कोई कैरीज, कोई गाड़ी वगैरह जो है उनको होश कार्ट वगैरह नहीं मिलता है। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और इस तरीके से वो ढूंढते हैं। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, कुछ दूरी पर उन्हें एक कोचमैन नज़र आता है और उसे वो हेल करते हैं। हेल का मतलब आवाज़ लगाते हैं उसके लिए। दे वॉक्ड along toward the river hopeless and shivering. वे नदी की तरफ आगे पैदल चलते हैं, होपलेस एंड शिवरिंग, और वो बिल्कुल होपलेस थे, ठंड से कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। आखिरकार उन्हें एक जो पुरानी जो छकड़ा गाड़ी चलती थी उसमें कैरेजेस, टोंगा वगैरह, वो उसे मिल जाता है पुराना सा, जो कि पेरिस में नाइटफॉल के बाद में, यानी कि आधी रात के बाद में, रात होने पर ये चलती हैं इस प्रकार गाड़ियाँ। He took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और वो उनके घर तक उसे लेके जाती है उनको, और उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो उस समय वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। It was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसके लिए भी जो पार्टी का जो जोश था ख़त्म हो गया था उसके हस्बैंड के लिए, और उससे याद आया कि उसे अगले दिन ऑफिस में 10 o'clock पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. उसने अपने शोल्डर के चारों ओर से जो रैप्स थे, जो शॉल वगैरह थे, उसको हटाया जब वो ग्लास में अपने आप को देख रही थी उस समय, और अपने आप को आखिरी बार उस ग्लोरी के अंदर, उस शान के अंदर देखने के लिए अचानक उसके मुंह से चीख निकलती है। उसका जो नेकलेस उसके गले के चारों ओर नहीं था।
Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have, I have, I no longer have Ma'am Forestier's necklace. अब लोइसल जो पहले से ही हाफ अनड्रेस हो चुका था, जिसने अपने आधे कपड़े उतार दिए थे, उसने पूछा क्या बात है। तो वह उसकी तरफ जो है एक्साइटेडली उसकी तरफ मुखातिब होती है, देखती है और बोलती है कि मेरे पास में मैम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। इसका मतलब वो उसे गुम कर दिया उसने। ही अरोज इन दिस में, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। और वो बेचारा निराशा के काफ़ी, डिसमे का मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, इसमें वो खड़ा होता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, नहीं ये संभव नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक एंड इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" फिर उन्होंने अपने ड्रेसेस में जो चोंगा वगैरह पहना था, क्लोक, जो लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ का ड्रेसेस उन्होंने पहने थे, आउटफिट्स पहने थे, उनकी फोल्ड्स में, उनके तय में देखा, पॉकेट्स में देखा, हर जगह देखा, लेकिन उन्हें मिला नहीं। आखिर बार उसने पूछा कि तुम्हें याद है आखिरी बार मिनिस्टर के जो हाउस से निकलते समय क्या तुम्हारे गले में था? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने इसे देखा था, वहाँ पर नोटिस किया था, ये वहाँ पर जब वहाँ से हम चले थे तभी था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। अगर ये गली में गिरता स्ट्रीट के अंदर तो हमें पता चलता इसके गिरने का। इट मस्ट बी इन द कैब, तो ज़रूर ये कैब के अंदर होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है। Did you take the number? No. And you, did you notice what it was? No. अब दोनों जो है उस कैब के नंबर नहीं ले पाते हैं। No. They looked at each other utterly cast down, और बेचारे उदास होकर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Finally, Loisel dressed himself again. आखिरकार मिस्टर लोइसल ने अपने कपड़े दोबारा पहन लिए। I'm going, he said, over the track where we went on foot, to see if I can find it. मैं वापस उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ पर हम पैदल आए थे, देखने के लिए कि क्या ये मुझे मिल सकता है। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. अपने वो मटिल्डा जो अपनी इवनिंग गाउन में रहती है और उसे सोने की हिम्मत नहीं हुई। Toward 7 o'clock her husband returned. लगभग 7 o'clock उसका हस्बैंड लौट के आता है। He had found nothing, उसे कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. वह पुलिस के पास में गया, कैब ऑफिस में गया, उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी दिया, एक इनाम देने की घोषणा करते हुए कि जो इसे लौटाएगा उसे बढ़िया सा इनाम दिया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment. bewilderment होता है सरप्राइज, और वो सारा दिन बेचारी हैरान होकर के जो है पूरा दिन उसने वेट किया। बिफोर इज फ्राइटफुल डिजास्टर लोइसल रिटर्न इन द इवनिंग, और पूरा दिन वो बेचारी परेशान रहती है। लोइसल शाम को लौट के आता है। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसका चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था और उसे कुछ नहीं मिला। He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time." तो उसने कहा कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिखो और उसे बताओ कि जो नेकलेस था उसका क्लैस्प जो है वो टूट गए थे और तुम्हें इसे रिपेयर कराना होगा और इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। She wrote as if dictated. जैसा उसे डिक्टेट किया गया उसने ऐसा ही लिखा। At the end of a week they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." और एक हफ्ते के बाद जब उनकी पूरी जो होप थी वो चली गई, पूरी आशा ख़त्म हो चुकी थी, लोइसल जो कि 5 years बड़ा था उसने कहा
कि हमें इसको ज्वेल को रिप्लेस करना होगा, यानी इसकी जगह दूसरा खरीदना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost। और उन्हें पैलेस रॉयल एक जो शॉप थी ज्वेलरी की, वहाँ पर उन्हें एक डायमंड का चैपलेट मिलता है, नेकलेस मिलता है, जो कि हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा कि उन्होंने गुम कर दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स और उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और ये उन्हें मिल सकता था 36,000 में आफ्टर डिस्काउंट वगैरह। लॉइसल पचास 18,000 फ्रैंक्स। लॉइसल के पास में 18,000 फ्रैंक्स थे विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी के अमाउंट बोरो किया, उसने उधार ली। ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders। उसने बहुत ही डेंजरस प्रोमिसेस किए। जो साहूकार थे, असरर होते हैं जो कि ब्याज पे पैसे देते हैं, मनी लेंडर्स, उनसे उसने पैसा लिया और उसने जितने भी ये मनी लेंडर्स थे उनसे पैसा लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस लेने के लिए चले जाते हैं। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने जो मर्चेंट जो था व्यापारी, उसके काउंटर के ऊपर 36,000 रुपीज़ उन्होंने जमा करवाए। When मैम लॉइसल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए frigid tone, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them। जब मैम लॉइसल उस ज्वेल को लेकर के मैम फॉरेस्टी के पास पहुंची, तो मैम फॉरेस्टी ने कहा, थोड़ी सी कठोर आवाज़ में कहा कि तुम्हें पहले लौटाना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइसल फियर्ड शी वुड। मैम फॉरेस्टियर ने ऐसा किया, ज्वेल बॉक्स को खोला नहीं, जैसा कि मैम लॉइसल को डर था कि वो खोलेगी। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वो क्या सोचे कि अगर उसे पता चला कि ये उसका जो नेकलेस है उसका अल्टरनेट है। व्हाट शुड ही से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या उसे लुटेरा मानेगी। मैम लॉइसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लॉइसल अब जानती थी कि अब नेसेसिटी की जो, यानी कि उनका जीवन जो है वो कितना भयानक होने वाला था। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, लेकिन उसने अपना पार्ट जो था, अपना रोल जो था, कम्प्लीटली बहुत ही पूर्णता के साथ में और बड़ी ही एक नायक ढंग से, नायिका की तरह उसने निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इस भयानक कर्जे को चुकाना अनिवार्य था। शी वुड पे इट, वो उसने शी वुड पे वैसे पे करती थी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन अटीक, उन्होंने अटीक के अंदर कुछ रूम्स को किराए पर दे दिया। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू must be getting all these things very clearly, and if you face any problem you can raise your queries through WhatsApp or you can call me up. If you like my videos then please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.